लेकिन रोड का काम नहीं करता कि ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਡਲਸ ਨਾ ਇਹ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਲੇजेस ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਨਾਬ ਬੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁੜੀ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ एक कुड़ी आ रही है ना आप पढ़ाई क्यों गांधी जी उसे सड़क नहीं है 3 किलोमीटर पैदल चलना नहीं रहा टाइम हो जाता अल्टीमेटली जो है कि एजुकेशन फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। नमस्कार आशीष जी, मैं संजय राजदान, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से। आज आपने देखा होगा कि ये बसोली में जितना भी डेलीगेशन है पिक्कर टू रेडी जो पॉपुलेशन है ये उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं इनमें हमारे एक वार्ड मेंबर भी हैं, ये मेंबर साहब भी आए हुए हैं और बाकी जितने भी वहाँ के ज़िम्मेदार इंसान हैं और जितने भी वहाँ के ज़िम्मेदार पब्लिक है वो सारे आए हैं। इनका एक बहुत सा जेन्युइन कंसर्न है, पिछले कई सालों से चलता आ रहा है कि इनके पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई, सिर्फ कारण क्या था, रोड नहीं था। और ये रोड की जो दिक्कत है 3 किलोमीटर का सैंक्शन रोड है और इन्होंने एक बड़े अफसोस की से मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि जो अब इस टाइम मौजूदा पोस्टें संभाले बैठे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को चेयरमैन भी बोलते हैं और लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है, वो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ है, मैं आपका स्यापा करने नहीं बैठा हूँ, जो मुझे इन सब से पता चला है। तो ये एक बहुत भाजपा किस नशे में चूर हो चुकी है, ये आपके सामने एक ग्राउंड रियलिटी आना बहुत ज़रूरी था। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये पूरी पब्लिक को पता लगे कि किस हिसाब से भाजपा आज की डेट में नशे में चूर हो चुकी है और पब्लिक को ये तक कहने पे शुरू हो गई है कि मैं आपका स्यापा नहीं करने बैठा हूँ, मैं आपका ठेका नहीं लिया हुआ है और यह वगैरह वगैरह। क्या कसूर है इन पब्लिक का, इन 350 आदमियों का क्या कसूर है कि ये क्या रेडी निवासी हैं? ये इनका कसूर था या ये उस भगवान से लड़े कि जिसने इनको पैदा किया है उस रेडी इलाके में? क्या भिक्कड़ में पैदा होना आज जुर्म है? क्या हमारे चेयरमैन साहब ये बताएंगे कि जो भिक्कड़ में पैदा होगा उसको रोड नहीं दिया जाएगा? क्या हमारे चेयरमैन साहब ये बताएंगे कि जो भी भिक्कड़ से लेके रेडी में आएगा उसको पढ़ाई का हक छीन लिया जाएगा? ये क्या ये जो मौजूदा सरकार है, जो भाजपा की सरकार, केंद्र शासित देश जो चल रहा है, जो आज की डेट में हमारा पूरा स्टेट जो है केंद्र के इशारों में नाच रहा है, ये उन्होंने सर्टिफाई कर दिया हुआ है कि आपको आपकी बेसिक एमिनिटीज़ नहीं दी जाएंगी। मेरा ये सवाल आपके माध्यम से इन सभी रिप्रेजेंटेटिव से है जिनको लोगों ने वोट देके उस पोस्ट पे पहुंचाया है और आज वो 4 साल बीतने के बाद, 3 साल बीतने के बाद इतने नशे में चूर होके ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं आपका स्यापा नहीं करूंगा। अगर आपको स्यापा नहीं करना था तो फिर आज जब ये मेरे पास आए वहाँ से आपको पता लगा तो फिर आप इनको फ़ोन कर करके क्यों कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, मैं 1 हफ्ते में कोई ना कोई सोल्यूशन देता हूँ? मतलब आप क्या चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए? तो आप एक मैं सलाह भी देता हूं, आप एक काम करिए, आप इस टाइम शासन में हैं, आप इन सब लोगों को मृत घोषित कर दीजिए ताकि ना ये रोड मांगेंगे, ना ये बिजली पानी सड़क मांगेंगे और ना ही आपको स्यापा करने के लिए कोई इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूँगा कि भाजपा को इतना भी नशे में मदमग्न और मदमस्त होकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यही पब्लिक है जो आपको सिंहासन पे बिठाती भी है और सिंहासन से उतारती भी है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। कहाँ से आए हैं? बिक्कर से। क्या दिक्कत है यहाँ पे आए हैं? सर जो हमारा उधर रोड नहीं है, 300-400 के लगभग पॉपुलेशन है वहाँ पे, और जो बिक्कर से रेडी जो 3 किलोमीटर अभी हमारा रोड आया है और उसका काम पंचायत नहीं होने दे रही है। कोई बोल रहा है कि हम जहाँ से रोड नहीं निकालने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद हमारा रोड बंद कर देते हैं। तो आपके डीडीसी चेयरमैन क्या कहते हैं इस पे? डीडीसी चेयरमैन ये कहते हैं कि हमने आप लोगों का ठेका थोड़ी ले रखा है जी। आप और सरपंच हैं, जो नायब सरपंच है, नायब सरपंच से आज बात हुई और उन्होंने बोला कि ये पॉपुलेशन का मामला है, इसमें हम नहीं जा सकते हैं। और जब हम बसोली पहुंचे तो जो हमारे ये हैं कर्नल साहब, ये बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। और 20-25 बंदे आज जो गांव से आए हैं, इतनी दूर से चलकर आए हैं, 50-60 किलोमीटर, कोई किसी के घर पे कोई है कोई नहीं है, कोई बच्चे छोड़ के आया है, और इतनी दूर से आए हैं हम, और अभी बसोली आकर हम पहुँचे। अब तो अब कहते हैं कि आप वापस चले जाओ, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपका फ़ैसला कर देता हूँ, और देखते हैं अगर फैसला करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कोई पता नहीं है उनका। जो हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, जो हमसे बात की हुई है उन्होंने,
कि ये बोला है कि हमने आप लोगों का ठेका नहीं ले रखा है या कुछ भी है, और साथ में ये भी बोला है कि जो ये पहाड़ियाँ हैं इनको ऐसे ही रहने दो, इनको छेड़ना मत, आपका नुकसान हो सकता है। क्या पहाड़ियों में रोड नहीं होते हैं? हिमाचल में जाओ या कहीं भी जाओ, पहाड़ों में रोड नहीं होते हैं? उनका ये कहना है।